Welcome students to the online classes. Welcome students, this is Renu Khera Jani and today's topic is plants around us. Chapter 6 Plants around us. You see many plants growing around your house and in the school. Are they all of the same size and shape? There are different types of plants around us. Some are big, some are small. Some plants like banana have big leaves and some other like turmeric have small leaves. Some plants bear beautiful flowers and some of them do not bear flowers at all. On the basics of their size and shape, we can group them into trees, shrubs, herbs and climbers. Students, आप अपने आसपास या अपने स्कूल में बहुत सारे प्लांट्स देखते हो। क्या वो सारे के सारे प्लांट्स एक ही साइज के होते हैं? नो, कोई भी प्लांट एक जैसा एक ही साइज का नहीं होता है। उनकी शेप अलग होती है, उनका साइज अलग होता है। हम अपने आसपास बहुत डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स देखते हैं। कुछ बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं। कुछ प्लांट्स जैसे कि बनाना की अगर हम बात करें तो उसकी लीव्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा बिग होती हैं, और अगर हम टर्मरिक की बात करें तो उनकी लीव्स काफ़ी छोटी होती हैं। कुछ प्लांट्स जो होते हैं उनमें बहुत ही ब्यूटीफुल सा फ्लावर बियर करता है, यानी कि उसमें फ्लावर्स ग्रो होते हैं। और कुछ ऐसे हमारे प्लांट्स होते हैं जिसमें कोई भी फ्लावर नहीं होता है। उनकी साइज़ और उनकी शेप के बेसिक्स पे हम उनको नाम दे सकते हैं। जैसे कि हम उन कुछ को हम ट्रीज़ बोल सकते हैं, किसी को हम श्रब्स बोल सकते हैं, किसी को हम हर्ब्स बोलते हैं और किसी को हम क्लाइंबर्स बोलते हैं। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट ट्रीज। ट्रीज क्या होते हैं, यानी कि पेड़ क्या होता है। ट्रीज हैव स्ट्रॉन्ग, बिग, हार्ड एंड इरेक्ट स्टेम्स. सम ऑफ ट्रीज कैन ग्रो वेरी टॉल. Stem of a tree is called a trunk. Some common trees around us are neem tree, peepal tree and mango tree. Trees क्या होते हैं बच्चों? Trees यानी कि बहुत strong, बड़े, hard और जो लंबे जो होते हैं प्लांट्स, उनको हम ट्रीज बोलते हैं, जिनकी स्टैम काफ़ी ज़्यादा हार्ड होती है। सम ऑफ ट्रीज कैन ग्रो वेरी टॉल, यानी कि कुछ ट्रीज ऐसे होते हैं जो बहुत टॉल यानी कि बहुत लंबे होते हैं। ट्री की जो स्टेम होती है उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रंक। कुछ कॉमन ट्रीज है जो हमारे घर के आसपास आपको आराम से मिल जाते हैं, जैसे कि नीम ट्री, पीपल एंड मैंगो ट्री। स्टूडेंट्स, अब आपको अपने घर के आसपास या आपको अपने स्कूल में जो भी ट्रीज आपको दिखाई देते हैं, आपको उनके नाम लिखने हैं, आपको फाइंड आउट करने हैं उनके नेम्स। जैसे कि मैंने लिख के दिखाया है अशोका ट्री, बनियान ट्री एंड पपाया ट्री। ये कुछ ऐसे ट्रीज हैं स्टूडेंट्स जो हमको अपने घर के आसपास या अपने स्कूल में दिखाई देते हैं। अब हम बात करते हैं श्रब्स। श्रब्स क्या होते हैं? श्रब्स जो प्लांट्स होते हैं स्टूडेंट्स, उनकी जो स्टेम है वो हार्ड बहुत होती है और शॉर्ट होती है, यानी कि उनकी छोटी छोटी सी स्टेम्स होती हैं। उनकी जो ब्रांचेस है, उनकी बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं। इतनी ब्रांचेस होती है कि वो हमको बुशी जैसे दिखाई देते हैं। कुछ श्रब्स जो हमारे घर के आसपास या हमें दिखाई देते हैं उनके नाम हैं चाइना रोज एंड हिना यानी कि मेहंदी। राइट द नेम्स ऑफ 3 shrubs फाउंड इन योर स्कूल एंड अराउंड योर हाउस। अब आपको 3 श्रब्स के नाम लिखने हैं। फर्स्ट है तुलसी, लेवेंडर एंड लास्ट है हमारा जैस्मिन। हर्ब्स क्या होते हैं? अब हमने ट्रीज पढ़े, श्रब्स पढ़े, अब हम बात करते हैं हर्ब्स की। हर्ब्स जो होते हैं स्टूडेंट्स, वो आपको अपने घर में भी दिखाई देते हैं, आपके घर पे भी आते हैं। हर्ब्स यानी कि वो छोटे छोटे प्लांट्स जिनकी स्टेम बहुत सॉफ्ट होती है यानी कि ईजिली हमसे वो ब्रेक हो सकती है। सम ऑफ द हर्ब्स दैट वी यूज़ इन द किचन आर, यानी कि कुछ हर्ब्स जो हैं जो हम अपने किचन में यूज़ करते हैं वो ये हैं, जैसे कि स्पिनच, पालक, कोरिएंडर, धनिया और लास्ट है आपका अनियन। Spinach leaves are large and bright green. They are very good for our health.
जैसे कि आपकी मदर भी आपको बोलती है कि पालक खाओ, हरी सब्जियां खाओ, तो स्पिनच यानी कि पालक की जो लीव्स होती है वो बहुत अच्छी लार्ज और ब्राइट ग्रीन कलर की होती हैं और ये आपके हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। अब आपको कुछ हर्ब्स के नाम लिखने हैं जो आपके घर के आसपास और आपको अपने किचन गार्डन में मिलते हैं। मिंट लीव्स, मस्टर्ड एंड जिंजर। क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स। क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स क्या होता है बच्चों? क्लाइंबर्स आपके वो वाले प्लांट्स होते हैं जिनकी स्टेम बहुत ज़्यादा वीक होती है। इतनी वीक होती है कि वो अपने आप खड़े नहीं हो पाते, उनको हमें किसी ना किसी सपोर्ट देने की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि उसको किसी और प्लांट्स के साथ या किसी स्टिक की मदद से उनको हमें क्लाइंब करना पड़ता है। जैसे कि मनी प्लांट, आप सबके घर पे मनी प्लांट होगा, आप कभी भी उसको देखना, उसकी स्टेम बहुत वीक है, कभी भी सीधी नहीं रहती है, उसको हमें क्लाइंब करना पड़ता है। और हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है ग्रेप वाइन। अब क्रीपर्स क्या होते हैं? क्रीपर्स आपके वो प्लांट्स होते हैं जो सॉइल पे क्रीप होते हैं, यानी कि सॉइल पे ग्रो होते हैं, जैसे कि आपका पंपकिन और वाटरमेलन। अब आपको एक क्लाइंबर का नाम बताना है तो आप क्या बोलोगे? मनी प्लांट। और अगर कोई आपसे पूछे राइट द नेम ऑफ वन क्रीपर, तो आप बोलेंगे पंपकिन। स्टूडेंट्स, प्लांट्स और भी तरीके से आपके लिए यूज़फुल हैं, जैसे कि मोस्ट ऑफ द फूड जो हमें मिलता है वो हमें प्लांट से ही मिलता है, जैसे कि वीट, गेहूँ, राइस, पल्सेस, दाल, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एक्सेट्रा। ये सब कहाँ से मिलता है? हमको प्लांट से मिलता है। और कुछ प्लांट्स जैसे कि हमारे तुलसी, अजवाइन, जिंजर, टर्मरिक एंड लेमन, ये सारे जो प्लांट्स होते हैं वो आपको मेडिसिन में आपकी एज अ मेडिसिन आप उसे यूज़ कर सकते हो। यानी कि तुलसी, अजवाइन, जिंजर, टर्मरिक और लेमन आपकी ये जो आपके जो प्लांट्स है ये एज अ मेडिसिन भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब प्लांट्स और किस तरीके से आपकी हेल्प कर सकते हैं? प्लांट्स आपको फ्रेश एयर प्रोवाइड करते हैं और वो फ्रेश एयर आप ब्रीथ करते हो। और ट्रीज़ आपको क्या देते हैं? ट्रीज़ आपको छाँव देते हैं। थ्रेड इज़ मेड फ्रॉम द फाइबर ऑफ कॉटन प्लांट। जो थ्रेड, जो धागा होता है वो किससे बनता है? इट इज़ मेड फ्रॉम द फाइबर ऑफ कॉटन प्लांट। कॉटन प्लांट के फाइबर से वो बनता है। और वो थ्रेड जब हम उसको वोव करते हैं तो वो एक कपड़े की फॉर्म में बन जाता है। जैसे कि पहले कॉटन प्लांट था, उससे थ्रेड बना, फिर थ्रेड से आपकी टी शर्ट बनी। वुड फॉर द प्लांट्स इज़ यूज टू मेक हाउसेज एंड फर्नीचर। यानी कि जो लकड़ी जो हमें ट्रीज से मिलती है उससे हम क्या बनाते हैं? उससे हम अपने घर में जो फर्नीचर आप देखते हो वो कहाँ से बनता है? जो फर्नीचर में जो वुड यूज़ होती है, इट कम्स फ्रॉम द ट्रीज। वुडन डोर्स एंड विंडोज़ ऑफ अ हाउस। आप अपने घर में खिड़कियाँ देखते हो, दरवाजे देखते हो, वो सब कहाँ से बना? वो सब वुड से बना। वुड आई कहाँ से? प्लांट से आई, ट्रीज से आई। और फर्नीचर, आप अपने घर में डाइनिंग टेबल देखते हो, सोफ़ा देखते हो, तो ये सब किससे बना है? वुड से बना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।